सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नववर्ष 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में 6 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पेंशन में 3 नए नियम लागू होंगे। संविदा कर्मियों का मानदेय अब बढ़ने वाला है। साथ में दोस्तों, आप कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर 35% सब्सिडी यानी कि आपको छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में 1 जनवरी 2025 नववर्ष से 6 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और यदि आपको इस वीडियो में इन योजनाओं की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। नई योजनाओं के साथ ही 1 जनवरी से राजस्थान में 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं। कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। संविदा कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी अब राजस्थान में इस नए साल में होने वाली है। कितनी बढ़ोतरी होगी वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान में नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में 6 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर भजनलाल सरकार अब राजस्थान के निवासियों को तोहफा देने जा रही है। पहली योजना दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं खाद्य इकाई ऋण योजना 2025। इस योजना के माध्यम से दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 10 लाख रुपए का बैंक के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। आप काम धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो दोस्तों, आपको यानी कि लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से 35% आपको सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। दोस्तों, इस योजना में आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन आप कौन कौन सा उद्योग शुरू कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के तहत आप आटा चक्की लगा सकते हैं, तेल का मिल लगा सकते हैं, मसाला, बेकरी, कुरकुरे, चिप्स, अचार, मुरब्बा, बिस्कुट आदि जो खाद्य इकाई हैं वो आप लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ये इकाई स्थापित करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर 35% आपको छूट मिलेगी। यदि आप उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो केवल आपको 10% ही राशि लगानी होगी। शेष जो राशि होगी उसका आपको बैंक से लोन मिलेगा, जिस पर 35% की आपको सब्सिडी भी मिलेगी। दोस्तों, अच्छी योजना है। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फॉर्म भरने के लिए मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में व्यापार भागीदारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में उद्योग स्थापित करते हैं तो दोनों पार्टनरों का, तीनों पार्टनरों का पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। साथ में पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम आधार निगमन प्रमाण पत्र चाहिए। पते के लिए आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, या फिर आपको लैंडलाइन जो फोन होता है उसका बिल आपको एड्रेस के रूप में चाहिए। साथ में आपका जो बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट है वो चाहिए और बैंक की पासबुक चाहिए। प्रस्तावित जो उद्योग है, आप कौन सा उद्योग लगाने जा रहे हैं, उसमें जो मशीनरी आपको चाहिए उस मशीनरी का कोटेशन बिल आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आसानी से आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों, आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। युवाओं के लिए सरकार की ओर से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025 शुरू कर दी गई है। जो भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी किराए पर रहते हैं उनको कमरे की किराए के लिए प्रत्येक महीने 2,000 रुपये इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार देने वाली है। दोस्तों, यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी युवा पढ़ने के लिए बाहर रूम लेकर के यदि रहता है तो इस अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से ऑनलाइन जो आवेदन है वो पोर्टल के माध्यम से भरना शुरू हो चुके हैं। ई मित्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से, जन सेवा केंद्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो विद्यार्थी है उसको उसका आधार कार्ड चाहिए, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र और किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराए की रसीद और गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका चाहिए और बैंक खाते का विवरण भी
चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप ई मित्र जन सेवा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और आप 2,000 रुपये प्रत्येक महीने कमरे के किराए के रूप में इस योजना के माध्यम से सरकार से ले सकते हैं। किसानों के लिए किसान प्रोत्साहन जैविक खेती योजना 2025 भी शुरू कर दी गई है। जैविक खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि विभाग की ओर से फसल चक्कर, फसल अवशिष्ट, जैविक और जीवाणु खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन इस योजना के माध्यम से किया जाएगा और पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए का पुरस्कार इनाम उनको दी जाएगी। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उन फॉर्मों में जिले वाइज किसानों का चयन कृषि के जो अधिकारी हैं वो भौतिक सत्यापन के आधार पर करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा और उसके माध्यम से फिर यहाँ पर किसानों का चयन किया जाएगा। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथियों यदि आप राजस्थान रोडवेज में यात्रा करते हैं तो राजस्थान रोडवेज में भी राजस्थान सरकार के द्वारा पैसेंजर फॉल्ट योजना 2025 शुरू कर दी गई है। रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट योजना लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिना टिकट यात्रा करता हुआ यदि कोई यात्री मिलता है तो 10 गुना जुर्माना लगेगा, 2,000 रुपये वसूले जा सकते हैं। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बिना टिकट यात्रा करने वालों के ऊपर अब सख्ती की तैयारी सरकार ने कर ली है। बिना टिकट की यात्रा करने पर केवल पहले परिचालक यानी कि कंडक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन अब इसमें नियम बदल चुके हैं और यात्री को भी इसमें जिम्मेदार माना जाएगा। और बिना टिकट यात्रा करता हुआ यदि कोई भी यात्री मिलता है तो उससे 10 गुना अधिक शुल्क वसूला जाएगा या फिर अधिकतम 2,000 रुपये उसे वसूले जाएंगे। तो दोस्तों आप सचेत हो जाइए, यदि आप राजस्थान रोडवेज से यात्रा करते हैं, टिकट नहीं लेते हैं तो यहाँ पर 10 गुना आपसे अब यहाँ पर पैसा जुर्माना वसूला जाएगा। बालकों के लिए मुख्यमंत्री बाल संबल योजना 2025 शुरू कर दी गई है, जिसका ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों बालकों के लिए योजना है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के ऐसे बालक जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे बालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा कर दी गई है और साथ ही इसमें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि यदि कोई भी बालक यदि 18 वर्ष से कम उम्र का है और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो उसके इलाज के लिए, देखभाल के लिए, अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ऐसा बालक बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बालक बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए और सक्षम चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर के द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस योजना के बारे में यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस साइट के माध्यम से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यदि ऐसा कोई बच्चा हो जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो इस योजना में फॉर्म भर के आसानी से उस बच्चे का हम फ्री में इलाज करवा सकते हैं और आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से ले सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में संविदा कर्मियों का जो मानदेय है उसके अंदर 2025 में बढ़ोतरी होने वाली है। यदि आप संविदा कर्मी हैं या परिवार में कोई सदस्य है तो दोस्तों मानदेय में अब 2025 में बढ़ोतरी होने वाली है। भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया गया है और कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वो अब हर साल 5% बढ़ेगा। दोस्तों हर साल 5% अब मानदेय संविदा कर्मियों का बढ़ेगा। राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया है और कार्मिक विभाग के द्वारा गुरुवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रत्येक साल अब संविदा कर्मियों का 5% मानदेय बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों यदि आपको विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से सरकार को 2 निर्देश दे दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने बुजुर्गों को पेंशन, अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामले का निस्तारण करने के लिए सरकार को हेल्प सेंटर और पॉलिसी बनानी चाहिए। अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए राजस्थान में ऐसा कोई मैकेनिज्म या एसओपी नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके।
जबकि एक जन कल्याणकारी राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए जवाब देने के लिए भी कहा है। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ा हुआ एक हेल्पलाइन नंबर आपको जारी करना चाहिए, ताकि पेंशनर आसानी से अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सके। और पेंशन को लेकर के एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने से 12 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, लेकिन पेंशनर को पेंशन सही समय पर नहीं दी जा रही है। तो इसलिए पॉलिसी यदि बनती है तो सही समय पर पेंशनर को पेंशन मिल पाएगी। दोस्तों, इस नए साल में अब प्रदेशवासियों को 2 योजनाओं को लेकर के बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस नए साल में राजस्थान में पहले की तरह ही अब फिर से 2 योजना बंद होने जा रही हैं। भजनलाल सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं में से अनेक योजनाओं को बंद कर दिया है। कांग्रेस की इन योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है, या फिर उन योजनाओं का नाम बदल करके फिर से शुरू कर दिया गया है। एक साल में 10 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले भजनलाल सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, जिसके माध्यम से महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जा रहा था, उस योजना को बंद किया गया। सबसे पहले इंदिरा स्मार्टफोन योजना राजस्थान में बंद की गई, और फिर इंदिरा रसोई योजना बंद की गई। इसी प्रकार से अन्य योजनाओं को बंद किया गया। और अब इस नए साल में फिर से राजस्थान में घरेलू फ्री बिजली योजना बंद होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों अब आपके नए साल में बिजली का बिल आना शुरू हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नए साल से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य को अब हर महीने मिलेगा बिल। तो दोस्तों, किसानों को, कृषि उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलेगा, इसके अलावा अन्य जो उपभोक्ता हैं उनको अब बिल मिलेगा। तो राजस्थान में घरेलू फ्री बिजली योजना अब बंद होने जा रही है। दूसरी योजना है युवाओं से जुड़ी हुई। दोस्तों, युवाओं के लिए राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से युवाओं को, बेरोजगारों को प्रत्येक महीने 4,000 रुपए भत्ता मिलता था। लेकिन 12 महीने से 8 महीने से भत्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी ये योजना भी बंद होने वाली है। राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना को बंद किया जा सकता है, क्योंकि आप इस योजना की जगह सिटी पास युवाओं को प्रत्येक महीने 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। सिटी पास युवाओं को प्रत्येक महीने 4,000 रुपए दिया जाएगा। तो राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना अब बंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं थी जो अब नए साल में शुरू होने वाली हैं। वे योजनाएं जो अब नए साल में बंद होने वाली हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें। और दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।